जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भेजा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस। उमर अब्दुल्ला के 11 जुलाई 2026 के बयान पर भेजा गया लीगल नोटिस। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी के किसी सीनियर फंक्शनरी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, उन्होंने मेरे जम्मू बेस्ड एक विधायक को 20 से 30 करोड़ की ऑफर दी थी कि वो सरकार से बाहर आ जाएं, उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक औहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का औहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर केवल निशाना नहीं साधा, बल्कि लीगल नोटिस भी उनको भेज दिया है और कहा है कि 7 दिनों में माफी मांगे मुख्यमंत्री। अगर उमर अब्दुल्ला बीजेपी से 7 दिनों में माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहना है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा का, जो राज्यसभा से एमपी भी हैं। सतपाल शर्मा ने ये लीगल नोटिस थ्रू एडवोकेट परिमोक्ष सेठ, जो बीजेपी के स्टेट स्पोक्सपर्सन भी हैं, उनके जरिए भेजा है। और इस नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री 7 दिनों में माफी नहीं मांगते तो 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी मुख्यमंत्री पे किया जाएगा। यानी कि 20 से 30 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको ऑफर किया गया उनके एक एमएलए को, अब उसके बदले में बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा मुख्यमंत्री पे ठोका है। और हमारे पास ये लीगल नोटिस की कॉपी है, जो थ्रू परिमोक्ष सेठ, एडवोकेट, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू J&K एंड लद्दाख इनके थ्रू भेजा गया है। और ये मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर UT उमर अब्दुल्ला को भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट है लीगल नोटिस फॉर मेकिंग फॉल्स, बेसलेस एंड डिफेमेटरी एलिगेशंस अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, और ये आज ही भेजा गया है, यानी कि 13 जुलाई 2026 को। अब बड़ी बात यह है कि दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 11 जुलाई 2026 को शनिवार को कश्मीर के श्रीनगर शहर के हजरत बल इलाके में मदरे मेहरबान के एक कार्यक्रम में बोलते हुए साफ तौर से डाइस से कहा था कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। ऐसे एलिगेशन पहले भी लगाए जाते थे, मगर इस बार उमर अब्दुल्ला का निशाना बिल्कुल सटीक था। उन्होंने कहा बीजेपी के एक सीनियर फंक्शनरी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उन्होंने जम्मू के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी के खेमे में आ जाएं और सरकार बनवाएं। और बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो उन्हें मंत्री की पद भी, जो है मिनिस्ट्रियल बर्थ भी दी जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हमने इस पर कार्यक्रम भी उसी दिन शाम को किया था कि क्या जम्मू कश्मीर में CBI, ED, ACB या CID ऐसी जो सारी एजेंसीज हैं, क्या वो काम नहीं कर पा रही हैं, कि उनके पास ऐसी जानकारी आई ही नहीं जो मुख्यमंत्री ने खुलासा कर दिया, और अगर आई है तो क्या उसकी जांच ये एजेंसियां कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो क्या उस फंक्शनरी तक पहुंचेंगी वो एजेंसियां, क्या उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या ये खुलासा होगा। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का भी नाम सामने लाना चाहिए कि आखिर किस विधायक को ये ऑफर दी गई है। और मुख्यमंत्री ने जब ये चीज बिल्कुल अपनी तरफ से एक्सपोज किया, एक बड़ा ये स्कैम हम तो इसे स्कैम ही कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल बम है कि किसी ऑपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी के एक विधायक को इतना बड़ा ऑफर किया हो। उसके बाद मुख्यमंत्री के इस बयान बहुत ज्यादा जो है वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, और बीजेपी ने अपने नोटिस में भी ये लिखा है कि दरअसल हमारी इमेज, ये बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं सतपाल शर्मा, उनकी तरफ से ये लीगल नोटिस जा रहा है, और वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारी इमेज को डिफेम किया गया, हमारी पार्टी की इमेज को डिफेम किया गया, और पर्सनली मेरी इमेज को डिफेम किया गया, क्योंकि मैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने कहा हमारी पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप लगाना सरासर क्रिमिनल जो है वो इंटेंशंस हैं, और इसको लेकर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा।
दूसरी बात उसमें वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा कुछ खुलासा किया है तो वो उसके तथ्य, वो उसके सबूत कोर्ट में पेश करे, इसीलिए लीगल नोटिस उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर उनके पास वो लीगैलिटीज नहीं है तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसी नोटिस के जरिए 7 दिन का समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने दिया है कि वो इस चीज की माफी मांगे लिखित में, और माफी कोर्ट के जरिए मांगे। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि वो इस चीज को भी सीज करे कि आखिर जो इतनी ज्यादा उनकी ये वायरल हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कम से कम वहां से डिलीट हो। और अगर वो ये माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 100 करोड़ रुपए का दावा बीजेपी ने इस लीगल नोटिस में कहा है कि वो मानहानि का दावा, यानी कि जो इमेज डिफेम बीजेपी की हुई है एज ए पार्टी, उसके स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा इस लीगल नोटिस में कह रहे हैं कि वो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा उमर अब्दुल्ला पे करेंगे अगर वो 7 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते हैं। तो अब ये ज्यादा गर्मा गया है मुद्दा। 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली जाकर स्टेटहुड को लेकर धरना देना है। उस इनवाइटीज की लिस्ट में सतपाल शर्मा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो भी एक इनवाइटी है। खैर उन्होंने साफ कर दिया था वो नहीं जाएंगे, बाकी बड़े नेता हैं उसमें देश के और जम्मू कश्मीर के। और 20 तारीख से पहले 19 तारीख तक की एक मोहलत दी गई है मुख्यमंत्री को माफी मांगने की, और अगर वो नहीं मांगते हैं तो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा। अब ये रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑपोजिशन बीजेपी के बीच ये एक नई गहमा गहमी शुरू हो गई है कि उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कोर्ट में चले गए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और लीगल नोटिस उन्हें भेज दिया है। अब देखना ये होगा कि उमर अब्दुल्ला माफी मांगते हैं, उनके पास जो सबूत है वो पेश करते हैं, या फिर बीजेपी उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करती है। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें अब बयान आते रहेंगे दोनों तरफ से, मगर देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जो मुखिया है सरकार के वर्सेस ऑपोजिशन के मुखिया सतपाल शर्मा सीधे सीधे हो गया है। तो उमर वर्सेस सतपाल शर्मा में अब कौन जीतेगा? जिसके पास सबूत होंगे वही जीतेगा, और कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत धन्यवाद।